आज दुर्भाग्य की बात है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग देश की सेना का अपमान कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी देश के साथ राजनीति कभी नहीं की है। देश और देश की जो हमारी संस्थाएं हैं उनकी रक्षा की, उनको बनाने का काम किया। आप भाजपा को बोल रहे हैं कि एक्शन नहीं ले रही है, क्या कांग्रेस अगर इस स्थान में होती तो कांग्रेस का क्या एक्शन होता? कांग्रेस पार्टी ने बहुत सारे उदाहरण पेश किए हैं। रेल की दुर्घटना अगर हो जाती थी, बहुत सारे लोगों की अगर जाने चली जाती तो रेल मंत्री इस्तीफा दे देता था। सच बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भाजपा के नेताओं में नैतिकता नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। इस तरह के भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों का बयान आया है, वो कहीं न कहीं पूरे देश को शर्मसार करने का काम किया है। देश में जहां सिंदूर के नाम पर राजनीति हो रही है, राजनीति करने वाले कोई एक दल नहीं है, सभी दल हैं। कोई सिंदूर की कीमत बता रहा, कोई सिंदूर के लिए लड़ रहा है, अन्य मुद्दे हैं। सभी जो मुद्दा उठा रहे हैं वह देश का उठा रहे हैं। सभी का जो मुद्दा है केवल एक है, देश की रक्षा। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त कांग्रेस के पूर्व विधायक और CWC सदस्य कमलेश्वर पटेल जी। इनका रीवा आगमन है, हम इनसे डायरेक्ट बात कर लेते हैं। सर, आप आज रीवा आए हैं, रीवा आने का मुख्य कारण क्या है? देखिए, आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूरे संभागों में, पूरे प्रदेश में पत्रकार वार्ता का आयोजन था। जिस तरह के घटनाक्रम घटित हुए हैं अभी देश में, ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम घटना के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो घटनाक्रम घटित हुआ है, और जिस तरह के भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों का बयान आया है, वो कहीं न कहीं पूरे देश को शर्मसार करने का काम किया है। आपने एक अपने इंट्रोडक्शन में आपने जिस तरह से कहा कि सभी दल राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी देश के साथ राजनीति कभी नहीं की है। देश और देश की जो हमारी संस्थाएं हैं उनकी रक्षा की, उनको बनाने का काम किया, और कभी भी देश के जो हमारे सैनिक हैं, जो सेना है, उनका कभी अपमान नहीं किया। आज दुर्भाग्य की बात है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग देश की सेना का अपमान कर रहे हैं। संवैधानिक पदों पर बैठे हुए जो मंत्री हैं वो देश की सेना का अपमान कर रहे हैं। एक तरफ विजय शाह बोलते हैं कि जो सोफिया कुरैशी है, उनको जो हमारी कंडल है, उनके खिलाफ बोला कि हम उनकी बहन से ही, मतलब आतंकवादियों की बहन ठहराने का काम किया, उन्हीं से हमने उनकी ऐसी की तैसी करवा दी। वो सिर्फ एक महिला का अपमान नहीं किया है, पूरे देश की सेना का अपमान किया है। सर, आप लोग देश के सुरक्षा व्यवस्था, देश के हित में बात करते हैं, लेकिन आपके विधायक अभिजीत शाह को पोस्ट किए 3 से 4 दिन हो गए। कांग्रेस कहती है कि पार्टी के पास मामला है, तो कांग्रेस पार्टी को इतनी देरी क्यों हो रही है उन पर एक्शन लेने के लिए? देखिए, ऐसा है कि अभिजीत शाह कांग्रेस पार्टी की नीति निर्धारण नहीं करते हैं। कांग्रेस पार्टी की नीति निर्धारक संस्था है CWC, और कांग्रेस वर्किंग कमेटी में पूरी तरह से एक मत है कि जो देश में घटनाक्रम घटित हुआ है, देश के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी रही। पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के मंत्री विजय शाह हो, जगदीश देवड़ा हो, जयशंकर जी हो, इन लोगों ने जिस तरह से बयानबाजी की है, और जिस तरह से उप मुख्यमंत्री ने भी देश की सेना को, और सभी जल थल वायु सभी सेना को मोदी जी के चरणों में नतमस्तक करने का काम किया है, जिस तरह से विजय शाह ने बयानबाजी की है, इनका इस्तीफा होना चाहिए, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पर भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, भाजपा के जो नेता हैं, कहीं न कहीं ऐसा साबित होता है कि उनके द्वारा ये प्रायोजित था। जिस तरह की बयानबाजी हुई और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो कहीं न कहीं भाजपा की सरकार और भाजपा के नेता इसके लिए जिम्मेदार हैं, इसीलिए इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सर, अगर आप भाजपा को बोल रहे हैं कि एक्शन नहीं ले रही है, क्या कांग्रेस अगर इस स्थान में होती तो कांग्रेस का क्या एक्शन होता? जैसा कह रहे हैं कि महिला का विरोध कर रही है भाजपा, तो कांग्रेस का क्या एक्शन होता? कांग्रेस पार्टी ने बहुत सारे उदाहरण पेश किए हैं। रेल की दुर्घटना अगर हो जाती थी, बहुत सारे लोगों की अगर जाने चली जाती तो रेल मंत्री इस्तीफा दे देता था। बहुत सारी ऐसे उदाहरण हैं।
अभी यूपीए की गवर्नमेंट थी, आरोप लगे थे सिर्फ हमारे मंत्रियों के ऊपर, उनसे इस्तीफा ले लिया गया था, उनको जेल में डालने का काम किया, कोई आरोप साबित नहीं हुआ, सब बरी हो गए। पर झूठा आरोप लगा था, उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी ने नैतिकता दिखाने का काम किया था। सच बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भाजपा के नेताओं में नैतिकता नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। अगर थोड़ी भी नैतिकता होती तो अभी तक देश के रक्षा मंत्री, देश के गृह मंत्री तत्काल इस्तीफा दे देते, सिर्फ बड़े बड़ी बातें नहीं करते, देश के विदेश मंत्री इस्तीफा दे देते। जिस तरह से विदेश नीति में विफलता रही है, जिस तरह से सुरक्षा में चूक हुई है और जिस तरह से इनके मंत्री उप मुख्यमंत्री ने बयानबाजी की है, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए थी। सर, क्या इस्तीफा लेने से क्या देश की संप्रभुता, देश की रक्षा की जा सकती है, जैसा अन्य पार्टियां जिससे भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं हो, इस तरह का कोई फिर से काम नहीं करे, इस तरह की बयानबाजी नहीं करे, देश की सेना को, देश की जनता को शर्मसार करने का काम नहीं करे, इसलिए ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। यही जिम्मेदारी भी है, यही हमारा संविधान कहता है। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ कमलेश्वर पटेल, जिन्होंने अपने सभी प्रश्नों का बेबाकी से जवाब दिया और हमारे प्रश्नों को भी उत्तर दिया।